सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, ये दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास आपके लिए आज एक अनोखी कथा लेकर आया है। अनोखी कथा कि ये एक गरीब वैष्णव की कथा है। देखिए कि उसकी गरीबी प्रभु नहीं देखते। प्रभु तो मन की अमीरी और मन की गरीबी देखते हैं, मन के अंदर के भाव देखते हैं। क्यों कि प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। प्रभु को मोहरों से आप खरीद सकते हो, धन से खरीद सकते हो। प्रभु को यदि आपको अपना बनाना है तो मन से बनाइए। कैसे? तो एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दास आपसे विनती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके उतना अपने स्टेटस में और सब जगह लगाकर इसे वायरल करना भी आप ही के हाथ में है। तो ये कथा है हरजी नाम के एक गरीब वैष्णव की, जो बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था जब वो 20 वर्ष के थे। उनकी स्थिति तदन गरीब थे। माँ बाप के मरने के बाद उनके पास कुछ और नहीं था और उनके कोई बहन भी नहीं थी। वे एक ही थे। गांव के कुछ वैष्णव, 7 वैष्णव गुसाई जी का दर्शन करने के लिए गोकुल पधार रहे थे। वहाँ यह हरजी को पता लगी। तब हरजी ने सोचा कि गुरु के पास जा रहा हूँ तो क्या लेकर जाऊँ, मेरे पास तो इतना धन है भी नहीं। तब उन्होंने अपने पास से फटे पुराने कपड़े में एक चावल की पोटली ली। चावल जिसको तंदुल बोलते हैं। ये दूसरे सुदामा थे। देखिए, जो 7 संत थे, श्रीमंत थे, उन्होंने श्री गोसाई जी के सन्मुख पहुंचकर वे 7 मोहरे पधरा दी। सोने की मोहरे पधराई 7 ने। और ये हरजी दूर बैठे अपनी पोटली को छुपा रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन गोसाई जी तो अंतर्यामी है, वे तो समझ गए। उन्होंने कहा, हरजी तू शर्मा मत, जो तू भेंट लाया है वो मुझे पधरा दे। देखिए, आज हमारा हृदय बड़ा रुदन कर रहा है ऐसे वैष्णवों की कथा बताते हुए आपको। मन में जो तूने संकल्प किया है वो संकल्प को पूरा कर। जो लाया है वो मुझे पधरा। क्यों कि मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूँ। मुझे दे देकर कोई क्या देगा? अरे हम परिपूर्ण परमात्मा का क्या पेट भर सकते हैं? जगत की रचना करने वाले, समस्त संसार के ब्रह्मांड के नायक अधीश्वर की क्या हम कुछ कर सकते हैं? सेवा पूजा चाकरी हम किसी लायक नहीं है। हम सिर्फ अपने मन को पवित्र करने और अपने पापों को धोने के लिए और उनके नाम संकीर्तन के लिए इस धरा पर आए हैं। हरजी संकोचते संकोचते उसने वो चावल की पोटली निकाली और श्री गोसाई जी का सन्मुख धरी। जैसे ही धरी उस समय से गोसाई जी ने अपने भितरिया को बुलाकर आज्ञा करी कि इसमें से आधे तंदुल अभी श्री नवनीत प्रिया जी को सिद्ध करके धरना और आधे तंदुल श्री गोवर्धन धरण श्री गोवर्धन नाथ जी को वहाँ पधरा देना। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। एक समय गोसाई जी कथा कर रहे थे, सत्संग भगवत वार्ता हो रही थी। तो वहाँ पर कथा करते समय गोसाई जी कथा नहीं प्रारंभ की, उन्होंने पोथी नहीं खोली। वह हरजी की वाट देख रहे थे क्योंकि हरजी को आने में विलंब हो गया था। तो वहाँ जितने और वैष्णव बैठे थे वह सब देखने लगे कि प्रभु कि नाथ कि गुरुदेव आज आपने पोथी क्यों नहीं खोली? आप क्या इस भिखारी की वाट देख रहे थे, मैले कुचेले इंसान की? उन्होंने कही, हाँ, ये मैला कुचेला मजूर जैसा दिखने वाला इंसान परम पवित्र और ठाकुर जी का अनन्य प्रिय है। ठाकुर जी को अनन्य प्रिय है से भक्त। एक दिन वे 7 श्रीमंत श्री गिरिराज जी बाबा के दर्शन करने के लिए निकले। हरजी भी उनके साथ गया। वह श्रीमंतों ने तलैटे के अंदर एक सारी जगह देखकर अपना उतारा किया। हरजी के पास पैसा नहीं था तो हरजी वहीं गोविंद कुंड के पास में खुली जगह में ठंडी के समय और ऐसे ही सो गए नग्न अवस्था में। खाया पिया कुछ नहीं, प्यास भी लग रही थी। वे सो तो गए, नींद आए कहाँ से, भूखे प्यासे। तब श्री गिरिराज जी वहाँ से पधारे। अपने ओढ़ने की चद्दर, अपने बंटा भोग और अपनी झारी जी का जल लेकर हरजी को पिलाया और फिर वहाँ से वह हरजी को सब पधरा कर उसके बाद
वे वहाँ से अपने मंदिर की ओर पधारे। ये बात ठाकुर जी ने श्री गोसाई जी को बताई कि ऐसे ऐसे एक वैष्णव के साथ हुआ। तब वे वैष्णवों को, सातों श्रीमंतों को श्री गोसाई जी ने बहुत चिल्लाया कि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव, जिस वैष्णव के अंदर दीनता भाव नहीं, जो एक गरीब दीनता वैष्णव को देखकर अपने मोहरों, क्या तुम्हारी मोहरों के ऊपर मैं चल रहा हूँ? तुम क्या अपने मोहरों का अभिमान दिखाते हो? आजकल प्रियजनों ऐसा ही होता है। मंदिर में कई लोग आते हैं और आकर ऐसा दिखाते हैं कि जाने हम कितने पैसे वाले। अरे प्रियजनों, ये माया है। कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा कह गए संत दास कबीर। माया बहुत प्रबल है, इसलिए इस माया के अधीन मत बनो, मत बनो, मत बनो। यदि बनना ही है तो मायापति के चरणार बिंदों का आस्वादन ले लो। क्यों? क्या श्री हरिराय महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, ये नित्यम परिभावयन्ति चरणों श्रीमद वल्लभ स्वामिनो। जो वल्लभ को अपना स्वामी समझ लेता है, उनके चरणारविंद का आस्वादन ले लेता है, उसे फिर किसी और चीज की चाहने की चाह नहीं रहती है। इसलिए गोसाई जी के चिल्लाने के बाद फिर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसमें यह समझाया जाता है कि भेंट की कीमत महत्व की नहीं होती है, भाव महत्व का होता है। खुद का सर्वस्व भेंट, यानी खुद के सर्वस्व लाए हुए तंदुल भेंट धरकर उन्होंने सब कुछ अपना बना लिया। जिस प्रकार सुदामा के आधे तंदुल के ऊपर ठाकुर जी ने तीनों लोक वार दिए थे, उसी प्रकार ये हरजी भट्ट, ये हरजी वैष्णव ठाकुर जी के ऐसे अनन्य सेवक थे कि इनकी कथा कहाँ तक कहें। इसलिए प्रियजनों, एक हाथ जोड़ के विनंती करना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई गरीब वैष्णव आता है तो आप उसे, उसकी अवहेलना मत करिए, उसकी निंदा मत करिए। आपसे हो सके तो उसकी मदद करिए, नहीं हो सकती तो उसकी उपहास करने का आपका कोई राइट नहीं बनता। आप कभी उसका उपहास मत कीजिएगा। इसलिए इस कथा के साथ यहीं पूर्ण विराम लेते हैं। कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।